नमस्कार, मैं कुमार विक्रांत सिंह प्रयागराज से। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज का कार्यक्रम सबसे पहले 17 जून को कोटा में किया, वहां से शुरुआत की। उसके बाद संसद सत्र 20 जुलाई से शुरू होना था, उसके ठीक पहले 17 जुलाई को देहरादून में एक कार्यक्रम किया। और अब जब 20 जुलाई को जो जंतर मंतर पर हुआ छात्रों के साथ, उसके बाद ये पहला और कुल मिलाकर तीसरा छात्रों की गूंज का कार्यक्रम प्रयागराज में संपन्न हुआ। हालांकि पहले बहुत आप कह सकते हैं सियासत हुई इस पर। राहुल गांधी कार्यक्रम को परमिशन मिल गई, फिर उसके बाद परमिशन केपी ग्राउंड की रद्द कर दी गई। हाई कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया, अदालत के फैसले का, और साथ ही कहा गया कि छात्रों के पठन पाठन में दिक्कत आएगी। उसके बाद कांग्रेस ने कहा कि ये बीजेपी की साजिश है, जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है। पहले क्यों परमिशन दी गई थी, जिसके बाद ये हुआ कि परमिशन दोबारा से आखिरकार मिल गई। और जब राहुल गांधी का कार्यक्रम यहाँ पर 7:10 पर राहुल गांधी को यहाँ पहुँचना था, उससे पहले एक दिन पहले तक चूंकि बारिश हुई थी तो पूरा मैदान गीला था, जिसको सुखाने में काफ़ी कोशिश करनी पड़ी। जेसीबी वगैरह लगा के उसको सुखाया गया, शामियाना लगाया गया बीच मैदान में, लेकिन फिर भी किनारे के चारों तरफ कीचड़ बहुत था। छात्र लेकिन ठीक ठाक संख्या में यहाँ पहुँचे। उससे पहले 5 बजे से जब छात्र वहाँ जुट गए तो वहाँ पर लाइव कंसर्ट रखा गया, जिसमें रैपर्स ने रैप सुनाए, छात्र उसमें झूमे, लेकिन छात्रों के हाथ में बेरोजगारी, पेपर लीक जैसे तमाम जो उनके मुद्दे हैं, उन मुद्दों के प्ले कार्ड थे। और अगर कांग्रेस के नेताओं की बात करें तो पवन खेड़ा से लेकर आराधना मिश्रा की बात करें, या सुप्रिया श्रीनेत्र, यूपी कांग्रेस के नए प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, ये पूरा टीम वहाँ मौजूद थी। और आसपास के जिलों से भी छात्रों को बुलाया गया था, जो कि जैसे बनारस हो गया, मिर्ज़ापुर हो गया, भदोही हो गया, तो यहाँ के भी छात्र यहाँ पहुँचे थे और ठीक-ठाक भीड़ यहाँ हो गई थी। लाइव कंसर्ट के बाद आखिर में जब छात्र झूम लिए 2 घंटे, तब 7:10 के करीब राहुल गांधी आए। उनका मोबाइल की टॉर्च जलाकर स्वागत किया गया। राहुल गांधी ने वहीं से शुरुआत की कि ये टॉर्च जलती रहनी चाहिए, आप लोगों ने ये टॉर्च जलाई है, ये टॉर्च जलती है तो सिस्टम ठीक होगा। यहाँ से राहुल गांधी शुरुआत की और उन्होंने कहा कि एक उदाहरण से शुरुआत की कि अगर मैं 20वीं सदी की बात करूँ तो उस वक्त पेट्रोल की बात थी। मैं अगर आपको पेट्रोल गाड़ी उस वक्त देता और पेट्रोल नहीं देता तो कोई फ़ायदा नहीं होता। वैसे ही आज सबसे अहम चीज़ है डेटा, और हमारा देश युवाओं का देश है। यहाँ अच्छी खासी संख्या में 40 करोड़ के ऊपर युवा हैं। तो डेटा से जॉब मिलनी चाहिए, लेकिन डेटा हमारा इस्तेमाल हो रहा है, डेटा से ही एआई जनरेट होता है। डेटा हमारा बड़ी कंपनियां, विदेशी कंपनियां, हमारे देश की बड़ी कंपनियां वो इस्तेमाल करके हमको दे रही हैं, जिसमें हम रील को नशे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें नौकरियां नहीं मिल रही हैं। यहाँ से राहुल गांधी ने बात शुरू की, और राहुल गांधी जो बातें पहले भी करते आए हैं कि पेपर लीक होते हैं, हमारी जो शिक्षा का व्यवस्था है उसके सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। और उन्होंने ये बात एक बार फिर उठाई कि जो शिक्षण संस्थान हैं देश भर में, या जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर आरएसएस के लोगों की भर्ती हो गई है। आरएसएस के लोग उसको कंट्रोल कर रहे हैं, जिससे शिक्षा व्यवस्था जो है उसमें भारी गिरावट आई है और वो सही दिशा में नहीं जा रही है। इसको बदलना होगा। और यहीं से राहुल गांधी लगातार बात करते रहे। फिर उन्होंने कहा कि कैसे देखिए आपके डेटा से जो बड़ी उद्योगपति हैं देश के, उनकी संपत्ति हज़ारों करोड़ में बढ़ गई। और उन्होंने ये भी बताया कि कैसे बीजेपी का चंदा 2014 के पहले कितना कम था और अब कितना ज़्यादा बढ़ गया है। तो उनका कहना था कि अमीर उद्योगपतियों के, कुछ उद्योगपतियों के साथ मिलकर बीजेपी उनके साथ खड़ी है, गरीब के, आम आदमी के, किसानों के, इनके साथ नहीं खड़ी है। तो ऐसे में जो किसान के बच्चे, गरीब के बच्चे, मिडिल क्लास के बच्चे हैं, वो आखिर क्या करें? क्योंकि उनका ये कहना था कि जब पेपर लीक होता है तो जो पैसे वाले बच्चे हैं, वो उनके माता पिता तो उसका इंतजाम कर लेते हैं पैसा दे करके, लेकिन जो गरीब के बच्चे हैं, मिडिल क्लास के बच्चे हैं, वो हाथ मलते रह जाते हैं। उसमें से कई लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो ये सारी बातें राहुल गांधी लगातार दोहराते रहे। और उन्होंने बीच बीच में तमाम छात्रों को अपने बुलाया मंच पर और उनसे भी सुना कि उनकी क्या क्या समस्याएं आई। उसमें छात्रों ने अपनी अपनी समस्या बताई कि हमारे यहाँ ये पेपर लीक हो गया, किसी ने कहा मैंने 2018 में एक परीक्षा दी थी, उसका अभी तक रिजल्ट नहीं आ रहा है। ऐसे करके पहले 2 छात्रों को बुलाया, फिर उसके बाद फिर राहुल ने अपनी बात आगे बढ़ाई कि देखिए, इस सिस्टम को बदलना होगा और सिस्टम आप बदल सकते हैं। युवाओं को आज की डेट में इतनी, जिस तरीके की हमारी पढ़ाई है, उस पढ़ाई से नौकरियां इतनी ज़्यादा जनरेट होने वाली हैं नहीं, और सरकार को इसकी फ़िक्र है नहीं। तो ऐसे में
आप लोगों को जागते रहना होगा। जैसे आपने टॉर्च जलाई है, वैसे ही ये जो आपका जागना ज़रूरी है, तो आप भी जागिए। जागते रहिए और सरकार से सवाल करते रहिए। हालाँकि राहुल गांधी ने ये भी कहा कि जो भी आप काम करें, आप विरोध करना जारी रखें अपने मुद्दों को लेकर के, लेकिन हिंसा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये राहुल गांधी का कहना था। हालाँकि राहुल गांधी ने झारखंड का नाम नहीं लिया, जिस तरीके से बीजेपी लगातार उन पर ये आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी उन राज्यों में जा रहे हैं जहां बीजेपी की सरकार है, लेकिन झारखंड में जहां वो सहयोगी दल हैं सरकार में, वहां वो क्यों नहीं जा रहे हैं। तो उस पर हालांकि राहुल गांधी ने एक दिन पहले वीडियो बनाया था। उन्होंने कहा था चाहे जो सरकार हो, हम झारखंड की सरकार से, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अपील करते हैं कि वो छात्रों की बात सुने। और आज भी उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य में जो कोई भी सरकार हो, मैं छात्रों के साथ खड़ा हूँ। लेकिन वो वहाँ कब जाएंगे, क्यों नहीं जा रहे हैं, इस बारे में वो चुप रहे। जहाँ तक राहुल गांधी की बात थी, बार बार वो यही कह रहे थे कि जिस तरीके से रील को लेकर के युवाओं को एक तरीके से उसमें डुबो दिया गया है, वो एक नशा है और इस तरीके से एक चक्रव्यूह में युवाओं को फंसा दिया गया है। इससे नौकरियां नहीं मिल पाएंगी। नौकरियां चाहिए तो आपको डेटा से आगे बढ़ना होगा, डेटा का इस्तेमाल सीखना होगा, क्योंकि जो एआई है वो भी बिना डेटा के नहीं चल सकता है। तो ये राहुल गांधी ने अपनी ओर से छात्रों को बताया। फिर उसके बाद दोबारा से उन्होंने तमाम छात्रों को, 5 से 7 छात्रों को बुलाया, उनकी बात सुनी। कोई पटना से था, कोई बाहर से था। तो सबने अपनी-अपनी बातें कही, अपने-अपने दिल का दर्द बताया कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे परीक्षा में ये दिक्कतें आई या मेरी परीक्षा 2 बार रद्द हो गई। तो ये चीज़ें सारे युवाओं को परेशान करती हैं। जितने युवा यहाँ आए हुए हैं, हम भी उन्हीं का हिस्सा हैं। तो एक जैसे ही ये सब होता था तो छात्र शोर मचाते थे। राहुल गांधी आज यहाँ पर टी-शर्ट की बजाय ब्लैक पैंट और पिंक शर्ट में आए थे। शायद वो जेन ज़ी कनेक्ट करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने जब भाषण अपना ख़त्म किया, तो एक जेन ज़ी मूवमेंट की बात आई वहाँ पर और राहुल गांधी छात्रों की तरफ उन्होंने पीठ करी और एक सेल्फ़ी स्टिक ली और कहा, आपके साथ मैं सेल्फ़ी ले रहा हूँ। आप लोग तैयार हैं? ज़ोर से हंगामा हुआ, शोर हुआ, माफ़ कीजिएगा। और उसके बाद राहुल गांधी ने सेल्फ़ी स्टिक से अलग-अलग कोनों पे मंच पे खड़े होकर पीठ की तरफ करके, मुँह अपना सामने करके सेल्फी स्टिक से सेल्फियाँ ली। और बाद में फिर राहुल गांधी ने कहा, मैं फिर कह रहा हूँ कि हमें नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, जो उनका पुराना डायलॉग है भारत जोड़ो यात्रा का। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि मैं आपसे बार-बार कह रहा हूँ कि अपना आंदोलन करें, लेकिन हिंसा ना करें। शायद राहुल गांधी को एहसास है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो छात्रों से इस तरीके से उनको आंदोलित कर दें, इतना गर्म कर दें कि कोई बात हो जाए या छात्र जो है बहक जाएँ, तो ऐसे में कहीं इल्ज़ाम उन पर ना आ जाए। ये उनको एहसास था, इसलिए बार-बार कम से कम 4 से 5 बार उन्होंने इस बात को दोहराया और राहुल ने कहा कि इस पूरे मौके मैं आगे भी अन्य जगह भी आपकी आवाज़ उठाता रहूँगा। और सबसे जो बेसिक बात थी राहुल गांधी की, वो यही थी कि जो अभी का सिस्टम है उसमें नौकरियां नहीं है। डेटा से नौकरियां जनरेट हो सकती हैं, लेकिन हमारा डेटा का इस्तेमाल बड़ी कंपनियां, विदेशी कंपनियां कर ले रही हैं। एआई के जाल में, रील के जाल में हम फंस रहे हैं और ऐसे में हमको इनसे उबरना होगा और शिक्षा व्यवस्था का जो सिस्टम है उसको बदलना होगा। ये पेपर लीक नहीं चलेगा, ये चीज़ें नहीं चलेंगी। इसमें बदलाव लाना होगा। नौकरियां कैसे जनरेट होंगी, उसमें नई चीज़ों को सोचना होगा। वरना हमारा जो युवा है इतना बढ़िया है, उसके पास इतनी योग्यता है कि वो रूस, चीन जैसे देशों को पीछे छोड़ सकता है। लेकिन सही दिशा में हमको आगे बढ़ना होगा। जो जिस चीज़ से नौकरी मिलेगी, जिस चीज़ से युवाओं को रोज़गार मिलेगा, जिस चीज़ से वो एंटरप्रेन्योर बनेगा, वो चीज़ें नहीं की जा रही हैं। सिर्फ़ अमीर उद्योगपतियों के साथ मिलकर सरकार के लोग, एक अमीर लोग जो है फ़ायदा उठा रहे हैं। गरीब-अमीर के बीच की खाई बढ़ती जा रही है और मिडिल क्लास और गरीब उससे उसके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। जबकि बाकी जो रईस लोग हैं वो तो अपना पैसा देकर पेपर लीक अगर होता है तो वो उसमें आगे बढ़ जाते हैं या कहीं नौकरियां पा लेते हैं। तो इस तरह से राहुल गांधी ने प्रयागराज में छात्रों को संबोधित किया और जाते-जाते राहुल गांधी ने ये फिर कहा कि हिंसा ना करें, नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलें, अपना आंदोलन जारी रखें। मैं आपके कहीं भी आंदोलन हो, मैं छात्रों के, युवाओं के साथ खड़ा हूँ। ख़ास बात ये थी कि इस पूरे कार्यक्रम में कहीं पर भी जहाँ मैदान था, वहाँ पर कांग्रेस का कोई झंडा, डंडा नहीं था। राहुल गांधी ने कोशिश की थी ये कार्यक्रम गैर राजनीतिक दिखाई पड़े, लेकिन कांग्रेस के नेता वहाँ मौजूद थे, खुद राहुल गांधी मौजूद थे, तो सियासत तो होना लाज़मी था, क्योंकि जो नेता मीडिया से मुखातिब हो रहे थे, वो लगातार बीजेपी पर हमलावर थे। अमित शाह के जो बातें संसद में की जा रही कि अमित शाह जवाब दें, प्रधानमंत्री माफ़ी माँगे, वो सारी बातें कांग्रेस के नेता वहाँ पर लगातार करते नज़र आए। प्रयागराज से कुमार विक्रांत सिंह, टीवी 9 भारतवर्ष।